संस्कृत बंधुओं, आज हम संस्कृत व्याकरण के संदर्भ में पहले से चल रहे कारक प्रकरण को अग्रसारित करने का प्रयास करेंगे। इसके पहले कारक प्रकरणांतर्गत 2 भाग पूरे किए जा चुके हैं। आज तृतीय भाग आपके समक्ष उपस्थित है। विषय है कारक प्रकरण, तृतीय भाग, संस्कृत व्याकरणांतर्गत। ये व्हाइट बोर्ड पर लिखा गया है। इसके पहले कारक के संदर्भ में 2 भाग पूरे किए जा चुके थे, जिसके अंतर्गत हमने देखा था कि कारक शब्द कैसे बना है, कारक शब्द का मूल अर्थ क्या है, उसमें सन्निविष्ट रहने वाले प्रकृति और प्रत्यय किन विशेष अर्थों का संवहन करते हैं, और शब्द निर्माण हो जाने के अनंतर किस प्रकार से उसका लोकप व्यवहार होता है, कारकों की संख्या कितनी है, कौन सी विभक्ति कारक नहीं है, विभक्त्यर्थ और कारक दोनों प्रकरणों में मूलभूत अंतर क्या है, जिसके कारण वैयाकरणों में विभक्त्यर्थ प्रकरण के बजाय कारक प्रकरण का प्रचलन चल पड़ा। और उसके बाद कारक प्रकरण में विद्यमान रहने वाले प्रथम सूत्र का अवतरण किया गया था, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्र प्रथमा। चूंकि यह सूत्र अत्यंत विराट है, अतएव समय में बांध करके 25-30 मिनट में इसको बता पाना संभव प्रतीत नहीं होता। इसके पूर्व भाग में, माने कारक प्रकरण के द्वितीय भाग के अंतर्गत, मैंने प्रयास किया था कि सूत्रार्थ हो जाए, किंतु केवल सामान्य रूप से उसका अनुवाद भर बता पाया था 34 मिनट के पूरे वीडियोज में। केवल प्रातिपदिक क्या है इसी पर चर्चा होती रह गई, यहाँ तक कि प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्र प्रथमा इस सूत्र में व्यवहृत होने वाला जो प्रथम पद है प्रातिपदिकार्थ, इसी पर विमर्श नहीं हो सका था, क्योंकि प्रातिपदिक क्या है इसी पर चर्चा होते होते 34 मिनट का समय हो गया। अतः आज हम प्रयास करेंगे कि प्रातिपदिक का अर्थ अर्थात प्रातिपदिकार्थ, इसको पूर्ण रूप से समझ लिया जाए, और उसके बाद फिर बचेगा लिंग परिमाण वचन। तो इन शब्दों पर यदि आज भी चर्चा न हो सकी तो फिर अगले कारक प्रकरण के चतुर्थ भाग में चर्चा होगी। मित्रों, मेरा यह प्रयत्न है कि हायर एजुकेशन, यूजीसी और उच्च स्तर के जो प्रतियोगी आज के प्रतिस्पर्धा जगत में त्रस्त हैं और उनको गंभीरताओं और सूक्ष्मताओं की विशेष आवश्यकता है, मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा गंभीर बिंदु उद्घाटित हो जाएं। अतएव मेरा यह प्रयास है, और कहाँ तक यह प्रयास सफल है यह तो आप सभी समझ पाएंगे और बताएंगे। अब तक लगभग 43 वीडियोज मेरे हो चुके हैं। बहुत दिनों से ये मांग चली आ रही थी विद्यार्थियों की, प्रतियोगियों की, कि मैं ऑनलाइन अध्यापन करूं। कुछ संयोग भी ऐसा बना, कोरोना के चक्र से आच्छन्न होने के कारण भी एक ऐसी स्थिति आई जिसके कारण यह कदम आगे बढ़ाना पड़ा है। कुछ मेरे ऐसे शिष्य हैं जिन्होंने सब्सक्राइबर्स बढ़ाने में भी पर्याप्त मदद की है, जिसके कारण धीरे धीरे ये वीडियोज लोगों तक पहुंच रहे हैं। मैं और भी अपेक्षा करूंगा किसी प्रकार से जो दृष्टा हैं वे अन्य लोगों को भी लाभान्वित कराने का प्रयास करें। उसके लिए लोगों से शेयर करें, सब्सक्राइबर्स बढ़ावें, लोगों तक ये बात पहुंचावें। तो ये जो सूत्र है जिस पर चर्चा हमने छेड़ी थी, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्र प्रथमा, एक बार पुनः पीछे से आगे बढ़ते हुए ये 888वें नंबर का सूत्र है। ये पहली बात है। ये वरद राजकृत लघु सिद्धांत कौमुदी का क्रम है। ये हर एक सूत्र के पहले रखा जाता है। ये सूत्र कौन सा है?
कुल सूत्र 6 प्रकार के हैं। संज्ञा च, परिभाषा च, विधिरनियमेव च, अतिदेशोधिकारश्च, षड्विधम सूत्र मुच्यते। तो इसमें से यह विधि सूत्र है। इसके पहले संज्ञा का प्रकरण पढ़ाया था, जिसमें ज्यादातर सब संज्ञा सूत्र थे, एकाध सूत्र को छोड़ करके। तो तस्लोप विधि सूत्र था, बाकी सब संज्ञा सूत्र थे। तो इस प्रकार से कभी कभार एक सवाल यह भी आ जाता है उच्च शिक्षा में कि कौन सा सूत्र किस प्रकार का सूत्र है। तो यह बात आप तब समझ पाएंगे, क्योंकि अगर आपको 300 सूत्र दे दिए जाएं और कौन कौन सा सूत्र है तो आप नहीं बता पाएंगे, भूल जाएंगे। तो इसलिए कि सभी भूलते हैं, मानव की स्वाभाविक प्रकृति है। तो फिर आप जब उसका अर्थ समझे रहेंगे कि यह कह क्या रहा है, यह परिभाषा बता रहा है, लक्षण दे रहा है, कि विधि बता रहा है, संयोजन बता रहा है, तो आप पकड़ लेंगे। यहाँ कह रहा है कि इनमें प्रथमा विभक्ति हो, तो विधि बता रहा है कि उसका सन्निवेशन हो, अतएव यह विधि सूत्र हुआ। तो 828वें नंबर का यह विधि सूत्र है, जिसको भरतराज ने अपनी लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी में अपने क्रम से व्यवस्थित किया है। तो है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्र प्रथमा, जिसको हमने इधर लिख दिया है। उसका अर्थ प्रातिपदिकार्थ, प्रातिपदिकार्थ धन लिंग, तीसरा प्रातिपदिकार्थ धन परिमाण, चौथा वचन माने संख्या। इन सब के साथ एक शब्द है मात्र जुड़ा हुआ है, माने प्रातिपदिकार्थ मात्र में, प्रातिपदिकार्थ धन लिंग मात्र में, प्रातिपदिकार्थ धन परिमाण मात्र में और वचन मात्र में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, ये सूत्र कहता है। इसके पहले मैंने बताया था कि प्रातिपदिक से अर्थ है कि प्रातिपदिकार्थ है, षष्ठी तत्पुरुष समास बनता है। प्रातिपदिकार्थ में जो अर्थ पद है ये प्रधान रहता है, क्योंकि तत्पुरुष समास में उत्तरवर्ती पद की प्रधानता देखी जाती है। प्रातिपदिकार्थश्च लिंगम च परिमाणम च वचनम च इति प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचनानि, ये इतरेतर द्वंद्व समास है, क्योंकि सब पद अलग अलग हैं, इकट्ठे जोड़े गए हैं। किस अर्थ में? समुच्चय अर्थ में। ये भी एक सवाल है कि यहाँ कौन सा अर्थ है जिसमें इतरेतर हुआ है, तो समुच्चय अर्थ में हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, समुच्चय अर्थ में प्रातिपदिकार्थ से लिंगम च परिमाणम च वचनम च इति प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचनानि, ये इतरेतर द्वंद्व समास निष्पन्न हो जाता है। फिर उसके बाद मयूरभ्यंशकादि समास बनता है। तीन तीन समास है, त्रयः समासाः विद्यन्ते। प्रातिपदिकार्थस्य लिंगम च परिमाणम च वचनम च प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचनानि। अब कहेंगे प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचनानि एव इति प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रम। तो इसलिए यहाँ जो एव पद आया वह मात्रम के लिए आया। ये अस्वपद विग्रह हो गया, स्वपद विग्रह नहीं हुआ। स्वपद विग्रह होता तो एव के बजाय मात्रम ही लिखा जाता, इसलिए यहाँ पर एव लिखा गया, माने प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचनानि एव इति प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रम। तो ये समास नित्य हुआ, क्योंकि विग्रह अश्वपद हुआ। जब विग्रह अश्वपद होता है तो समास नित्य होता है, तो ये नित्य समास हुआ। अब मात्र शब्द पहले प्रयुक्त होना चाहिए था, किंतु यहाँ पर उसका प्रयोग बाद में किया गया, अतएव यहाँ पर मयूरभ्यंशकादि समास दिखाई पड़ता है। ये चर्चा हो चुकी थी। मात्र का क्या अर्थ है? मात्र प्रायः केवल के अर्थ में दिखाई पड़ता है, और फिर कर्म आदि में भी प्रथमा न हो जाए, इसके लिए भी मात्र का आना आवश्यक था। तो इसलिए यहाँ इनमें मात्र प्रथमा विभक्ति ही होती है, यह बताने के लिए भी मात्र शब्द का होना आवश्यक था। तो इसलिए अवधारण रूप निश्चय के अर्थ में भी मात्र पद आया है। अवधारण विनिश्चय, कर्मादि अर्थों का व्यतिरेक और केवल, इन तीन अर्थों में मात्र पद का यहाँ व्यवहार दिखाई पड़ रहा है। तो इसलिए प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रम तस्मिन् प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा स्यात्। तो इसलिए प्रथमा हो जाए। प्रथ धातोर अमच प्रत्यय से योगे कृते प्रथमा इति शब्दः भाषायां निष्पद्यते है। प्रथमा, प्रथमा विभक्ति का एक वचन का शब्द है प्रथमा। तो इसलिए पहली जो विभक्ति है वह हो जाए किन किन अर्थों में? प्रातिपदिकार्थ मात्र में, लिंग की अधिकता में, परिमाण की अधिकता में, और वचन माने संख्या में।
माने इसको बताने के अर्थ में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग कर दिया जाए, जिसको संक्षेप में यहाँ लिखा जा चुका है। अब सवाल ये है कि हमने जाना था कि प्रातिपदिक क्या है, अर्थोत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम और कृतद्धित समासाश्च, इन दोनों सूत्रों का व्यवहारण हो चुका था। दोनों के संदर्भ को हमने जाना था। निर्वचन पक्ष और गैर निर्वचन पक्ष, व्युत्पत्ति पक्ष, अव्युत्पत्ति पक्ष, दोनों पर हमने विशेष विमर्श कर लिया था। अब आज हम जानेंगे कि प्रातिपदिक के बाद वाला जो सोपान है, प्रातिपदिकार्थ यहाँ लिखा गया है, ये क्या है। तो इसलिए पहले पद, फिर प्रतिपद, फिर प्रातिपदिक और फिर प्रातिपदिकार्थ, 4 शब्द। पदम पदम प्रतिपदम, प्रतिपदे भवम प्रातिपदिकम, और प्रातिपदिक से अर्थ है प्रातिपदिकार्थ। तो इसलिए इतने स्वरूप में हम आगे बढ़ते हैं। अब ये जो प्रातिपदिकार्थ है वो है क्या, ये लिख दिया गया है इधर प्रातिपदिकार्थ। तो इसलिए प्रातिपदिकार्थ के संबंध में तमाम वैयाकरणों ने चर्चा की है। प्राक वैयाकरणों ने कहा पंचकम प्रातिपदिकार्थ, ये जो पंच की कड़ी है वो प्रातिपदिकार्थ है। तो ये जो पंचक हैं माने 5 हैं संख्या में, ये कौन कौन से हैं, ये लिख दिया गया। स्वार्थ, द्रव्य, लिंग, संख्या और कारक, ये 5 पंचक हैं। और इन्हीं को पंचकम प्रातिपदिकार्थ कह करके प्राक वैयाकरणों ने इंगित कराया है। अब यदि ये जो 5 हैं ये प्रातिपदिक के अर्थ में ही सम्मिलित हैं, तो ध्यान दीजिए कि जो सूत्र है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, इसमें प्रातिपदिकार्थ में ही ये 5 समा जाते हैं। तो फिर अलग से लिंग और संख्या को यहाँ कहा गया, लिंग और ये वचन माने संख्या, इसको अलग से भी कहा गया। तो इसकी क्या आवश्यकता थी जी, ये तो पिष्ट पेषण हो गया, पिसा हुआ अनाज है, दोबारा फिर ले जाइए उसको पिसवा दीजिए। तो इसलिए ऐसी स्थिति में पिष्ट पेषण करने के बजाय यह जो कदम है प्रातिपदिकार्थ के ही अंतर्गत यदि आ जाता तो उसे नहीं कहना चाहिए था। वैसे भी वैयाकरण कहते हैं कि अर्धमात्रा लाघवेन पुत्रोत्सव मन्यन्ते वैयाकरणा, यहाँ तो पूरे शब्द ही हैं। तो यदि पूरे शब्द घट जाते तो ये तो बात और अच्छी होती। तो इसका अर्थ ये है कि यहाँ का जो लिंग और वचन शब्द है ये प्रातिपदिकार्थ के अंतर्गत यहाँ समाविष्ट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि पाणिनि एक बात दोबारा नहीं कहते। अगर प्रातिपदिकार्थ में उसे सम्मिलित माना गया होता तो फिर ऐसी स्थिति में लिंग और वचन को पृथक रूप से न कहा जाता। भट्टोजी दीक्षित ने, जो वरदराज के गुरु थे, उन्होंने अपनी सिद्धांत कौमुदी पर इन प्रसंगों पर विशेष विमर्श किया है और उन्होंने कहा है कि ये जो पंचकम प्रातिपदिकार्थ है ये ठीक नहीं है। उन्होंने परिभाषा दी है, कहा नियतोपस्थितिकः प्रातिपदिकार्थ, जो नियत माने नियम के अनुसार उपस्थित हो वही प्रातिपदिकार्थ है। अब नियम किन के साथ है, नियम माने जो बिना नियम के न बहें, जो व्यभिचार करते न देखे जाएं। तो इसलिए जो कानून के अंतर्गत ही रहें, उन्हीं के दायरे में रहें, उन्हें कहते हैं नियतोपस्थितिक। नियतोपस्थितिकः प्रातिपदिकार्थ ये कहा। और नियमोपस्थितिक क्या है, केवल 2 ही हैं, स्वार्थ और द्रव्य। जो स्वार्थ है उसे जाति को स्वार्थ कहते हैं और जो द्रव्य है वह व्यक्ति को द्रव्य कहते हैं, जिसमें लिंग और संख्या ये दोनों दिखाई पड़ती है। और इसलिए स्वार्थ और द्रव्य यही 2 नियतोपस्थितिक हैं। भट्टोजी दीक्षित ऐसा कहते हैं। इसीलिए लोगों ने ये बनाया द्विकम प्रातिपदिकार्थ, जो द्विक है, 2 ही हैं, वे प्रातिपदिकार्थ हैं। तो 2 में स्वार्थ और द्रव्य ही आए, लिंग संख्या और कारक हट गए। तो चूंकि लिंग संख्या और कारक इनके अंतर्गत समाविष्ट नहीं हो पाए, अतएव प्रातिपदिकार्थ के साथ लिंग और संख्या माने वचन, इन दोनों को पृथक रूप से कहना पड़ा। उन्होंने कहा प्रातिपदिकार्थ नियतोपस्थितिक को कहते हैं, माने जो नियम से उपस्थित हों। अने
जो शब्द का अर्थ होता है, जैसे राम है तो राम शब्द का अर्थ है घूमना, लेकिन घूमना अर्थ चाहे योगी जिसमें घूमे वह राम है, चाहे जो व्यक्ति घूमे वह राम है। यदि ऐसा है तो इसलिए वह अर्थ घूमने से संबंधित जो राम है या कोई पिंड विशेष राम है, वह तब अवगाहित होगा जब उसमें प्रथमा विभक्ति का सन्निवेशन होगा। जब तक प्रथमा विभक्ति का प्रत्यय उसमें नहीं आएगा, सुओजस का सन्निवेशन नहीं होगा, तब तक वह शब्द पद नहीं बनेगा और अपदम न प्रयुंजित, और जो पद नहीं होते हैं उनका प्रयोग नहीं किया जा सकता। इसलिए जब तक राम है वह, तब तक वह प्रातिपदिक है, और जैसे ही वह राम बना, मैंने सुप्रत्यय लगा उसमें, तो वह प्रातिपदिकार्थ हो गया। तो यह प्रातिपदिकार्थ का अर्थ कि प्रातिपदिक का अर्थ बताने के लिए प्रथमा विभक्ति लगती है। माने प्रातिपदिक का अर्थ स्पष्ट हो जाए उसे कहते हैं प्रथमा, उसी में सन्निविष्ट होती है और वह पद बन जाता है, तब जाकर के उसका भाषा में प्रयोग होता है। प्रातिपदिक को प्रकृति कहते हैं। जैसे तिङन्त प्रकरण में क्रियापद में तिंग के पूर्वावस्था में प्रकृति है, धातु है, जिसे मूल अवस्था कहते हैं, उसी प्रकार से शब्द रूपों में जो प्रातिपदिक है उसको प्रकृति कहते हैं। तो इसलिए प्रातिपदिक प्रकृति है, और उस प्रकृति में जो सुआदि प्रत्यय हैं, माने प्रथमा विभक्ति के उसका अर्थ बताने के लिए जो प्रथमा विभक्ति विधायी प्रत्यय हैं, वे इसीलिए लगाए जाते हैं। इसलिए प्रातिपदिकार्थ माने प्रातिपदिक के अर्थ को बताने में प्रथमा मात्र में प्रथमा विभक्ति दिखाई पड़ती है। तो इसलिए नियतोपस्थितिक माने यहाँ नियम पूर्वक स्थित उपस्थित दिखाई पड़ती है। शब्द का कोई न कोई अर्थ होता है, जिसे हम वाच्य या वाच्यार्थ कहते हैं। साहित्य शास्त्र के प्रसंगों में इसका बड़ा अध्ययन किया कराया जाता है। अभिधा लक्षणा व्यंजना शक्तियाँ होती हैं, और प्रायः शब्द का जो सामान्य अर्थ है वह निकलता है। उसी अर्थ को अभिधा से निकलने वाला अर्थ अभिधेयार्थ कहते हैं, वाच्यार्थ कहते हैं। तो इस प्रकार से उसका अर्थ तो निकालने में प्रथमा विभक्ति हो जाती है, किंतु जहाँ अर्थ सीधे नहीं निकलता और वहाँ अर्थ बाधित हो जाता है, बाधित हो जाने के बाद फिर अन्य शक्ति के द्वारा उसका अर्थ निकाला जाता है, लक्षणा के द्वारा, तो फिर ऐसे प्रसंगों में प्रथमा कैसे करेंगे जी? क्योंकि वहाँ तो नियतोपस्थिति की स्थिति नहीं होगी, वहाँ तो लक्षणा में कोई कानून है नहीं। तो इसलिए वहाँ तो आरोपण होता है, क्योंकि नियम तो आपको अभिधा में दिखाई पड़ेगा कि शब्द का यह अर्थ है। तो इसलिए अन्यों में तो अनियत स्थिति होगी। तो इसलिए नियम भंग करके विभिन्न अर्थ अवगाहित किए कराए जाते हैं। तो फिर उन स्थितियों में हम कैसे करेंगे, उसमें प्रथमा विभक्ति कैसे लगाएंगे? जबकि सिंहो माणवकः आदि प्रयोग हैं जिनमें लक्षणा शक्ति का प्रयोग हुआ है, कि माने जो माणवक बालक है वह सिंह है। भला बालक शेर हो सकता है? शेर तो एक अलग प्राणी है, उसमें तमाम पराक्रम आदि भरा होता है, मांस भक्षी होता है। अब बालक कहाँ? बालक में ये सब कहाँ दिखाई पड़ सकते हैं? सीधे कि बालक ही शेर है। तो जो भी शेर के गुणधर्म होते हैं, वे गुणधर्म यहाँ यदि देखे जाते हैं तो जो दोनों में व्यतिरेक की स्थितियां हैं वे बाधित होती हैं, और बाधित होकर के फिर अन्यार्थ का प्रकाशन होता है। तो वहां तो मुख्यार्थ बाधे तद्योगे रूढ़ितोथ प्रयोजनात् अन्योर्थो लक्ष्यते यत्साय लक्षणारोपिता क्रिया, ये बात कही जाती है लक्षणा के प्रसंग में, कि वहां जो मुख्य अर्थ अभिधा से प्राप्त है उसका बाध होता है, और जब बाध होता है तभी एक पद दूसरे पद से संयुक्त होता है, और संयुक्त होकर के वहां अन्यर्थ की प्रतीति कराता है। तो इसलिए वहां जो अन्यार्थ की प्रतीति है वहां लक्षणा के द्वारा मुख्यार्थ का बाध आदि है, उसमें मुख्य अर्थ अर्थात अभिधा से निकलने वाला जो अर्थ है उसी के शब्दों में सन्निविष्ट रहने वाली प्रथमा विभक्ति के संयोग से अन्य अर्थ का प्रकाशन होता है। तो ऐसी स्थिति में वहाँ लक्षणा या लक्ष्यार्थ
किसी प्रकार से कोई बाधा उत्पन्न नहीं करता, वहां तो संयोग कारण होता है। तो इसलिए जो प्रथमा विभक्ति का संयोजन है वहां पर उस संयोजन में किसी तरह से वह बाधा उत्पन्न नहीं करता, बल्कि निष्पन्न होने वाले अभिधेयार्थ में ही प्रथमा विभक्ति का प्रयोग दिखाई पड़ता है। तो इसलिए जो लक्ष्यार्थ है वह किसी प्रकार से प्रातिपदिकार्थ में प्रातिपदिक के अर्थ को बताने में जो प्रथमा का सन्निवेशन है वहां बाधा उत्पन्न नहीं कर सकता, बाधा की उत्पत्ति नहीं कर सकता। अस्तु ऐसे वाक्यों में भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, दिखाई पड़ता है, तो कहीं बाधा नहीं आती। तो इस प्रकार से जो नियतोपस्थिति का प्रातिपदिकार्थ है, नियम पूर्वक उपस्थिति की बात की जाती है, ये बिल्कुल स्पष्ट है कि इसमें दो ही अर्थ प्रयुक्त होते हैं। क्योंकि यदि तीसरे चौथे पांचवें अर्थ पर हम दृष्टिपात करें, जैसे लिंग है तीसरा, तो ये कहा जाता है कि प्रातिपदिकार्थ के साथ लिंग मिल करके प्रथमा विभक्ति को अभिव्यक्त करता है। तो जो लिंग है ये तीन प्रकार से संभव है, अलिंग है, नियत लिंग है और अनियत लिंग है। तो जो नियत लिंग है, जो अलिंग है, इनमें कोई लिंग नहीं होता। तो जब कोई लिंग विधान नहीं होता तो ऐसी स्थिति में उन्हें अव्यय कहा जाता है। सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु, माने सभी विभक्तियों में, सभी वचनों में वे यथावत रहते हैं, उनमें कोई परिवर्धन नहीं दिखाई पड़ता, कोई विकार नहीं आता। यन्नव्येति तदव्ययम्, जो जिनमें व्यय नहीं होता, क्षरण नहीं होता, वे अव्यय कहे जाते हैं। तो जो अव्यय है ये तो प्रातिपदिकार्थ के अंतर्गत आ जाते हैं, क्योंकि इनमें एक नियम है, कानून है कि ये इनका रूप नहीं चलता, कोई विकार नहीं आता उनमें। तो इसलिए वे तो बिना युत नियम के साथ हैं। दूसरे जो नियत लिंग है, माने जिनमें नियम कानून के अनुसार लिंग आता है, माने ये प्रत्यय अगर लगा हुआ है, घई प्रत्यय है, तो निश्चित रूप से वह शब्द पुल्लिंग का होगा। यदि इसमें क्तन प्रत्यय है तो इसमें स्त्रीलिंग का ही शब्द बनाएगा, यदि लुट प्रत्यय है तो नपुंसक लिंग का ही शब्द बनाएगा। तो ऐसे स्थलों पर तो नियम कानून है और एक लिंगी शब्द ही देखे जाते हैं, तो उन्हें नियत लिंग कह देते हैं। यहाँ भी नियम है, लेकिन जहां पर कई लिंग एक ही शब्द में देखे जाते हैं, जो द्विलिंगी या त्रिलिंगी शब्द हैं, जैसे तट शब्द है, तट है, तटी, तटम, तीनों लिंगों में रूप दिखाई पड़ने लगता है। तो इसलिए इसी तरह से मणि शब्द है जो द्विलिंगी है। तो इस प्रकार से बहुत सारे शब्द द्विलिंगी या त्रिलिंगी हो जाते हैं। तो उन स्थितियों में जो लिंग का आधिक्य है वह दिखाई पड़ने लगता है। तो अब जो ये कानून बना कि नियम पूर्वक जो उपस्थित हो वह तो खंडित हो जाएगा। तो इसलिए जब खंडित होने लगेगा तो ऐसी स्थिति में हमें एक शब्द को कई लिंगों में यदि देखना है तो वह हमें प्रातिपदिकार्थ में सम्मिलित नहीं दिखाई पड़ेगा। तो इसलिए प्रातिपदिकार्थ के अंतर्गत हम गैर नियम से चलने वाले, माने दो दो तीन तीन लिंगों में, जिन लिंगों में आवश्यकता पड़े गिर पड़े, तो फिर ऐसी स्थिति में हम उन्हें प्रातिपदिकार्थ के भीतर नहीं रख सकते। तो इसलिए हम लिंग को नहीं रख सकते, क्योंकि लिंग में जो तीसरा उसका है अनियत लिंग, वह इसमें सम्मिलित नहीं हो सकता। इसीलिए उदाहरणों के प्रसंग में प्रातिपदिकार्थ के यही 5 उदाहरण हैं। ये भी कभी कभार हायर एजुकेशन में यूजीसी में पूछे जाते हैं। तो इसलिए उच्च ही नीचे ही अलिंग है। अब कृष्णा है, श्री और ज्ञानम, ये तीनों नियत लिंग हैं और ये 5 ही प्रातिपदिकार्थ के उदाहरण हैं। तो इसलिए ध्यान रखिए कि इसके तर्ज पर हजारों शब्द हैं जो इसी तरह प्रातिपदिकार्थ के उदाहरण बनेंगे। अब कोई शब्द ऐसा पूछ लिया जाए कि मणि ही निम्नलिखित में से किसका उदाहरण बनेगा, तो 4 विकल्प दे दे, प्रातिपदिकार्थ का उदाहरण बनेगा, लिंग मात्राधिक्य का उदाहरण बनेगा, उक्त दोनों का उदाहरण बन सकता है। तो फिर आप क्या कहें? इसलिए वहाँ आपको विमर्श की आवश्यकता है। वो द्विलिंगी शब्द है, द्विलिंगी शब्द है, इसका मतलब वह अनियत लिंग में जाएगा। अब अनियत लिंग में जाएगा तो वहाँ लिंग मात्राधिक्य का उदाहरण बनेगा। लेकिन अगर कोई एक लिंगी शब्द पूछा जाए, रामः, अब इसमें नहीं दिया गया है, लेकिन पूछा जाए रामः वेदः, किस लिंग का किसमें आएगा, तो जो वेद है वह प्रातिपदिकार्थ में ही आएगा, उसमें नहीं जाएगा, क्योंकि 2 लिंग या 3 लिंग का शब्द नहीं है। तो इसलिए जो लिंग ज्ञान है
वह भी आवश्यक है, धीरे 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 करके ही वह संभव भी है। तो इसलिए लिंग को हम प्रातिपदिकार्थ के भीतर नहीं रख सकते, लिहाजा अलग से उसका परिज्ञान कराया गया। प्रातिपदिकार्थ लिंग, वहां प्रातिपदिकार्थ के बाद लिंग कहा गया। इसी तरह परिमाण है, परिमाण का तो फिलहाल यहाँ 5 में नाम ही नहीं है, कोई बात ही नहीं है, उसको अलग से रखना ही था। संख्या है, संख्या एक तो एक कह देने से ही एक का बोध हो जाता है। दोबारा उसमें जब सु प्रत्यय लगा दिया गया तब अब उसके पहले की अवस्था, तो दोनों में अंतर दिखाई पड़ने लगता है, इसलिए वह उसे भी हम प्रातिपदिकार्थ के अंतर्गत नहीं गिन सकते। तो इसलिए कि जो दोनों में जो पूर्व की अवस्था है और जो पर की अवस्था है, उनमें जो प्रथमा का सन्निवेशन है वह ही न हो पाता, क्योंकि एक शब्द तो स्वयं ही एकत्व संख्या विशिष्ट है, एकत्व का बोध करा देता है, फिर एक कैसे आता। तो इसलिए प्रथमा का विधान कराने के लिए इसे अलग से संख्या शब्द रखा गया, कहा गया। इसी तरह कारक है, अब संख्याएं भी चूंकि अनंत हैं, इसलिए असंख्य हैं, अनंत हैं, अतएव यहाँ पर अधिक दिखाई ही पड़ रहा है। इनकी असंख्यता होने के कारण 1 2 3 4 तमाम परिगणन के कारण अतएव प्रातिपदिकार्थ में इसे भी परिगणित नहीं किया जा सकता था। और जो कारक हैं ये भी तमाम कारक हैं कर्मादि, तो ऐसी स्थिति में इसको भी इसके अंतर्गत प्रातिपदिकार्थ के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता था। तो इसलिए संख्या की उक्तता और अत्यधिक कारकों की स्थिति और लिंगों का अनियत होना, ये सब मूल रूप से कारण बने। अतएव जो परिभाषा दी है भट्टोजी दीक्षित ने, नियतोपस्थितिक प्रातिपदिकार्थः, ये बिल्कुल सटीक है और ये दो पर ही फिट बैठती है, माने स्वार्थ पर और द्रव्य पर। तो इसलिए इनके अलावा ये सटीक नहीं बैठती। तो इसलिए प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा में जो प्रातिपदिकार्थ है, लिंग है, परिमाण है, वचन है, इन सब में प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण के साथ जुड़ा हुआ है। इन सब में प्रथमा विभक्ति देखी जाती है। उनमें मुख्य रूप से ये ध्यान में रखना है कि स्वार्थ और जाति, जो पंचकम प्रातिपदिकार्थ है की बात है, उसमें पंचकम माने 5 संख्या विशिष्ट में से केवल स्वार्थ और द्रव्य, स्वार्थ जाति को कहा है और द्रव्य व्यक्ति को कहा है, ये लिख भी दिया गया है। और इसलिए इन दो को ही नियतोपस्थितिक माना है और शेष को इन्होंने छोड़ा हुआ है। तो सूत्र में लिंग को और संख्या को पृथक रूप से यहाँ पर संयुक्त किया है और साथ ही साथ परिमाण को भी रखा है। इन सबके अलग अलग उदाहरण भी हैं। प्रातिपदिकार्थ के उदाहरण लिख दिए गए, लेकिन इनके अलावा लिंग के, परिमाण के और वचन के, इनके भी उदाहरण हैं। अब चूंकि ये घंटे भर का समय लेता है यदि लगातार इसको बताया जाए और विवशता होती है, प्रतियोगी चाहते हैं कि समय सापेक्ष ही यह पूर्ण हो जाए, तो इसलिए इन बिंदुओं का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो इसलिए 25-30 मिनट के वीडियो होते हैं तो आसानी से देख लिए जाते हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि ये सूत्र चूंकि भी बड़ा है और एक वीडियो में संभव नहीं है, तो इसलिए 2 वीडियो में भी पूर्ण नहीं हो पाया। तो इसलिए एक वीडियो अब जो आगे बनेगा, चौथा भाग, उस चतुर्थ भाग के अंतर्गत लिंग, परिमाण और वचन पर और ठीक से प्रकाश डालते हुए, स्पष्टतया प्रकाश डालते हुए उदाहरणों के साथ उसे पुष्ट करने का प्रयास करेंगे। तब जाकर के प्रातिपदिकार्थ लिंग, परिमाण, वचन मात्रे प्रथमा यह पूर्ण हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में मैं समझता हूँ कि इसी स्थान पर अब वाणी को विराम देना उचित है और अगले चतुर्थ भाग के अंतर्गत शेष चर्चा की जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम।